बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के लिए सल्तनत कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों की चर्चा करें। मोटे तौर पर ऐसा समझना जरूरी है, सल्तनत काल कहते किसको हैं? तराइन के द्वितीय युद्ध से लेकर पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगलों के आगमन तक, बाबर के आगमन तक के काल को कंबाइंड रूप से, सम्मिलित रूप से सल्तनत काल कहते हैं। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी का शासन तब से शुरू हुआ और उसके सहायक रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में शासन करना शुरू किया। 1206 में खोखरों के विद्रोह का दमन करते समय गोरी की हत्या कर दी गई और 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान के रूप में शासन करना शुरू किया। और इस तरह से 5 प्रमुख राजवंश हैं जो दिल्ली में केंद्रीय तौर पर शासन करते हैं और इसके साथ क्षेत्रीय तौर पर भी शासन वंश हैं। अब सल्तनत कालीन इतिहास के सामग्री के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाम आता है मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी का। यह पुस्तक 23 खंडों में बटी हुई है और इसमें प्रॉफेट मोहम्मद के समय से लेकर के और महत्वपूर्ण खलीफाओं का, सुल्तानों का और मुस्लिम वर्ल्ड का इतिहास शामिल है और उसी के तहत इसमें मोहम्मद गोरी से लेकर के सल्तनत काल का वर्णन आता है। इसका लेखक मिन्हाजुस सिराज श्रेष्ठ परिवार का था, श्रेष्ठ विद्वान था, इतिहास लेखन के कार्य को यह महत्वपूर्ण समझता था। इसके लेखन में एक गड़बड़ी है या असुविधा है कि यह तिथि क्रम का हमेशा पालन नहीं करता। मिन्हाजुस सिराज की पुस्तक में नासिरुद्दीन महमूद तक के काल का वर्णन पूरी तरह से है। इल्तुतमिश का, उसके परिवार का, उसके बच्चों का, उसके अमीरों का, वजीर का, उनके षड्यंत्र का, प्रेम का, राजनीतिक जीवन का, सामाजिक जीवन का यह विस्तार से वर्णन करता है। बलबन के काल पर यह अधिक जोर से वर्णन करता है। व्यक्तिगत जीवन में मिन्हाजुस सिराज कट्टर थे, लेकिन उनके लेखन में यह कट्टरता नहीं दिखती है। दूसरे नंबर पर जियाउद्दीन बर्नी है। बर्नी बड़े परिवार का था और निरंतर उसको राजसत्ता से निकटता प्राप्त हुई थी। उसके पिता और उसके चाचा भी राजसत्ता से जुड़े हुए थे, तो वह राजकीय प्रणाली को समझता था बर्नी। उसकी 2 पुस्तक है, तारीख़ फिरोजशाही और फुतुहात जहांदारी। तारीख़ फिरोजशाही में वह बलबन के शासनकाल से फिरोज शाह तुगलक के 6ठे वर्ष तक का वर्णन करता है। एक और जो इसकी दूसरी पुस्तक है फुतुहात जहांदारी, इसने इस पुस्तक में राजकीय पुरुषों के लिए, अमीरों के लिए, सामंतों के लिए, उस समय के चुनिंदा लोगों के लिए जीवन शैली, राजनीति और धर्म के बारे में गाइड करने का, मार्गदर्शन करने का काम किया है। तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है स्रोत सामग्री के रूप में अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के नाम से इतिहासकारों में 90 पुस्तकों तक की संख्या बताई जाती है कि इतने अमीर खुसरो ने लिखे हैं। अमीर खुसरो के नाम से एक मैं लगातार सुनाता रहा हूँ उसकी भाषा के बारे में। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर उल्टा धरा। तो ये भाषा कहीं से मध्यकालीन नहीं लगती, ये लगता है हमारे समय में किसी ने लिखा है और यह कहावत अमीर खुसरो ने लिखी थी। अमीर खुसरो के बारे में मैं शुरू से बताता रहा हूँ कि जेहाल मिस्किन मुकुन बरंजिश सुनाई देती है जिसकी धड़कन, वो हमारा दिल है तुम्हारा दिल है। ये मिथुन जी के पिक्चर का गाना है और इसमें शुरुआती पंक्ति जेहाल मिस्किन अमीर खुसरो से ली गई है। अमीर खुसरो ने 4 सुल्तानों के समय में काम किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का यह घनिष्ठ था और जिस तरह जियाउद्दीन बर्नी भी घनिष्ठ था, उसी तरह अमीर खुसरो अधिक घनिष्ठ था और इसने सूफी संतों के बारे में काफ़ी लिखा है और निजामुद्दीन औलिया से इसके घनिष्ठ संबंध थे। इसकी सबसे अधिक उपयोगी पुस्तक तुगलक नामा है जो तुगलक वंश से संबंधित है। और अमीर खुसरो इतिहासकार होने के साथ साथ साहित्यकार भी हैं और उस समय की भावना का वर्णन वे कर पाते हैं। इनके इतिहास में, इनके लेखन में समाज दिखता है। अमीर खुसरो के बाद शम्स सिराज अफीफ़ की पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में अफीफ़ ने अपने काल का, सत्ता का, फिरोजशाही का वर्णन किया है। अफीफ़ ने कहा है
कि उसकी पुस्तक बर्नी की, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक को पूर्ण करती है। इसमें खास करके अफीफ ने खाद्य पदार्थ, सैनिक पड़ाव, शाही शिकार, शाही टकसाल एवं स्थापत्य के बारे में विस्तार से लिखा है। तैमूर की सेना द्वारा जो हत्याएं हुई, लूट हुई, उसका भी इसने जीवंत वर्णन किया है। अफीफ के अतिरिक्त ताजुल मुआसिर पुस्तक है हसन निजामी की। इसने भी मोहम्मद गोरी के बाद इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के काल पर बहुत बड़ी जानकारी दी है। अगले क्रम पर याहिया बिन अहमद की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही महत्वपूर्ण है और विशेषकर लोदी वंश के लिए, बहलोल लोदी के काल और उसके आगे के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। वाक़ियात मुश्ताकी शेख रजीकुल्ला मुश्ताकी की पुस्तक है और यह मूल रूप से लोदी के वंश के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। एक और अगली पुस्तक है इब्न बतूता की, किताबुल रहला। इब्न बतूता अफ्रीका से आया था, अफ्रीका के मोरक्को के टैंजियर का निवासी था। दिल्ली में वह काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और मोहम्मद बिन तुगलक के काल का वह समकालीन था। उसने काम भी किया था प्रशासन के लिए, तो उसके अनुभव पर डिपेंड किया जाना चाहिए, किया जाता है। और इसमें और आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि उसने रहला की रचना तब की थी जब वह अफ्रीका चला गया था। तो आमतौर पर जो इतिहासकारों पर एक दबाव बना रहता है कि क्या लिखेंगे, जैसा आगे के खंड में मुगल काल में बताऊंगा कि बदायूनी ने जो पुस्तक लिखा था अकबर के ऊपर, तो अकबर के समय उसको उसने प्रकाशित नहीं कराया, उस पुस्तक को बंद करके रखी गई। तो इब्न बतूता के साथ ऐसा कोई दबाव नहीं काम करना था कि सुल्तान उसे पसंद करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसने अफ्रीका जाने के बाद उस पुस्तक की रचना की थी। और इसके इब्न बतूता भी फिल्मों में प्रयोग किया गया है। शाहरुख खान जी की एक पिक्चर का गाना है इब्न बतूता पहन के जूता, तो ये उसके लंबे सफ़र के लिए है कि रहला लिखने के पहले उसने जो वर्णन किया है। खास करके जो मोहम्मद बिन तुगलक का हम याद करते हैं, सिक्के का प्रयोग, राजधानी परिवर्तन का प्रयोग, इन सब के बारे में इब्न बतूता ने आंखों देखा हाल लिखा है। और कैसे मोहम्मद बिन तुगलक के किले के सामने फर्जी सिक्कों के ढेर लग गए थे, इसका वर्णन करता है। तो इस मामले में इब्न बतूता पूरी तरह से जीवंत वर्णन और रिलायबल विश्वसनीय वर्णन के लिए माना जाता है। आगे मैं ये कहना चाहूँगा 10-11 पुस्तकों का वर्णन मैंने कर दिया है, इससे अधिक लिखना संभव नहीं होता है। ये मैं अपने वीडियो में बार बार कहता रहा हूँ कि आप कितना जानते हैं इस पर आपको नंबर नहीं मिलता है, नंबर इस पर मिलता है आप कितना लिखते हैं। आप अगर कम जानते हैं, 50% जानते हैं, दूसरा लड़का 100% जानता है, आप 50 का 50 लिख पाते हैं ऐसी लिपि में, ऐसी भाषा में जो पढ़ी जा सके और जो समझी जा सके, तो आपको अधिक अंक मिलेंगे। और इस तरह से आप 5 प्रश्न लिखते हैं। मैं बार बार सारे वीडियो में जोर देता रहा हूँ, 5 प्रश्न का लिखा जाना जरूरी है, चाहे इतिहास हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो। 2-3-4 पुस्तकें आप अपने मन से सल्तनतकालीन इतिहास जो लंबा लिख सकते हैं, जिनकी राइटिंग कैपेसिटी अधिक है, उनके लिए मैं कुछ नाम और ये देख करके बोल देता हूँ। ये है सुल्तान फिरोज शाह ने अपना फुतुहाते फिरोज शाही लिखा था। शरफुद्दीन अली रहने दीजिए ने जफरनामा लिखा। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह ने तारीख़ फ़रिश्ता लिखा। बिहामद खान ने तारीख़ मुहम्मदी लिखा। निजामुद्दीन अहमद बख्शी ने तबकाते अकबरी लिखा और अब्दुल्ला ने तारीख़ दाऊदी लिखा। ये पुस्तकों का नाम है, आप याद कर पाएँ तो लिखें, पर बहुत अधिक जानने की बजाय मैं हमेशा कहूँगा 4 पृष्ठ लायक सामग्री आप तैयार रखिए और आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू।